आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेट नंबर 2 होंगे। इससे पहले मैंने सेट 1 कर चुकी हूँ। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। क्या है क्वेश्चन कि डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर लोथल से। कहाँ से, लोथल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है। जो मृतकों का टीला है वो किसे कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई है। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष शुरू हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर 1921। 1921 में हड़प्पा नगर की खोज हुई है। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर, और 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगु की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है। तो किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर जॉन मार्शल ने। किसने, जॉन मार्शल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर मोहनजोदड़ो। क्या होगा इसका सही उत्तर, मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर कहाँ से, कालीबंगा से। कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जुड़वा राजधानी कौन सी थी, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णिक ने विवाह संबंध किस वंश से जोड़े थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर शक वंश से। किससे, शक वंश से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जो महाभारत है उसमें जाति व्यवस्था का किस पर्व में इसका उल्लेख मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर शांति पर्व में। शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी वर्ण की व्यवस्था मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जो चांडाल है वो अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था। कौन से, किन्हें, चांडाल जो जाति के वर्ग के लोग थे वे जब भी नगर में प्रवेश करते थे तो क्या करते थे, लकड़ी से आवाज़ करके आते थे ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। जो वहाँ के लोग थे उनको लगता था कि चांडाल में दोष है, तो उनके दोष से बचने के लिए वे जो चांडाल होते हैं वो गांव में जब प्रवेश करते हैं तो लकड़ी की आवाज़ निकालते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो ये कथन किसने बोला है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फाहियान ने ये कथन कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ कौन रहती है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर गांधारी। और पिता कौन रहते हैं, तो धृतराष्ट्र। कौन रहते हैं पिता, धृतराष्ट्र। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने, मतलब वो कौन से प्रसिद्ध संत है जिन्होंने गीता की भक्ति टीका मराठी भाषा में लिखी है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने मतलब मराठी भाषा में गीता लिखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। जो महाभारत है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। चलिए देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की है। महाभारत की रचना किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। और रामायण की रचना किसने की है, तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। किसने, वाल्मीकि ने। 19 नंबर देखते हैं कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। जो मनुस्मृति है उसमें कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, तो उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। कितने प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के। इस नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है। जो महाभारत है उसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, तो उसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। ये जैक द्वारा 2018 में पूछा गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। जो कनिष्क है उसको राजगद्दी कब मिला है, तो उसका सही उत्तर होगा 2 नंबर 78वां ईसा पूर्व में। कब, 78वां ईसा पूर्व में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। जो मौर्य साम्राज्य है उनके प्रथम शासक कौन रहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक रहते हैं। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि मेगास्थनीज कौन था। जो मेगास्थनीज है वो कौन रहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर राजदूत। किसके दरबार के राजदूत रहते हैं, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत रहते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर अशोक ने। किसने, अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। जो मौर्य साम्राज्य है उसके तृतीय शासक कौन रहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक रहते हैं। और 26 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। जो हड़प्पा है उसका उत्खनन किसने किया है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। ये 2018 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, जिसका सही उत्तर होगा 2 नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो कौन सा टीला मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर मोहनजोदड़ो। कौन, मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। और देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर गुजरात में लोथल स्थित है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।